मुझे एक बात है कि जब भी हम देखते हैं घर में रमज़ान आ गया है, हम तैयारियां कर रहे होते हैं राशन और इन चीज़ों की, प्लीज़ थोड़ा सा ये भी ख्याल करें कि हमारे इर्द गिर्द के लोग जो नहीं अफोर्डेबिलिटी जिनकी, आप उनके लिए थोड़ा हेल्प करें, लोगों को रोज़ा खुलवा दें, इफ्तार करवा दें। हम इतना दावतों में बना रहे होते हैं और वो कहीं कहीं ज़ाया भी हो रहा होता है। अच्छा, और हम अपनी टेबलें भर लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने रोज़े के वक्त की, जब हम किसी की दावत कर रहे होते हैं, कुछ इफ्तार पार्टी कर रहे होते हैं, तो इसमें आपने देखा होगा कि हम पूरी टेबलें सजा लेते हैं और फिर खाना भी होता है और चना ये वो। मुझे लगता है कि अफ्तार जो है बहुत सी मिनिमल सी होनी चाहिए, छोटी पैमाने में होनी चाहिए, 2-3 चीज़ें हों और सीधा बंदा खाना खा ले। बिल्कुल आमना, अक्सर तो मैं कहती हूँ कि स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह ये होती है ख़वातीन के ऊपर कि बनाना क्या और फिर इम्प्रेस कैसे करना है। वो बहुत इम्प्रेस में भी होता है और बहुत एक प्रेशर होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोज़ा तो उन्होंने भी रखा हुआ है ना, उतना ही जितना मर्द हजरात ने रखा है। अब क्या होता है कि गर्मी, अब आपको पता है कि आहिस्ता कराची में तो एटलीस्ट गर्मी आ गई है, रोजा बस हमारा रमजान अच्छा सा गुजर जाए। आई थिंक इतना वो नहीं होगा क्योंकि थोड़ा प्लेजेंट ही होगा, प्लेजेंट है। हाँ। तो उसमें ये होता है कि जब आपको फरमाइशें मिल रही होती हैं और आपने जो है वो डिशेस जो है सजानी होती हैं, तो एक वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला एक माहौल होता है फॉर ख़वातीन। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से कि आप जो है वो एसेंस तो रमज़ान का या रोज़े का कुछ और है, वो ये नहीं है आमना कि हमने जो है वो डाइटिंग करनी है। सबसे पहला तो हमने गलत डाइटिंग बिल्कुल नहीं डाइटिंग करनी है। लोग जो है रमज़ान को ना एक वो डाइट वाला महीना, अच्छा वजन कम हो जाएगा इसके अंदर, और वो असल एसेंस को भूल जाते हैं कि भाई उसमें इबादत करनी है और उसके अंदर हमने जो है शुक्रगुजारी से अपना टाइम गुजारना है, अल्लाह का जो दिए हुए नेमतें हैं उसका शुक्रिया अदा करना है। आपने इसके अलावा क्या करना है, आपने अपनी नर्व्स के ऊपर अपने कंट्रोल रखना है। जो आप टेक्निक बता रही थी, एक आपने वो बताई। बिल्कुल मैं आपको अपनी वही टेक्निक बताने लगी हूँ कि अगर लेट्स सपोज ड्यूरिंग द डे कहीं भी आप जो है वो चिड़चिड़ाहट का शिकार हो रहे हो, तो ये टेक्निक इतनी प्रूवन टेक्निक है। ये न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट हैं, ये बहुत रिसर्च के बाद ये टेक्निक जो है वो हम भी प्रैक्टिस करते हैं। आपको यूं ही लगे कि आप जो है थोड़ा सा जो है वो चिड़चिड़ाहट का शिकार हो रहे हैं, तो आपने ये 10 सेकंड के लिए जो है वो टेक्निक करनी है। टेक्निक बहुत सिंपल है, टेक्निक का नाम है स्माइल। ठीक है, आपने स्माइल करना है। अब इसके पीछे साइंस में मैं बताऊंगी कि क्यों स्माइल। वो कहते हैं ना यार अच्छा है ना मुस्कुराओ, तो मुस्कुराने का ये है कि जो ही आप ये मसल्स को शिफ्ट करते हो, बेशक मूड भी खराब है, नहीं भी दिल कर रहा, कभी कभी करना भी पड़ता है, बिल्कुल, तो जो ही आप ये स्माइल करते हो तो आपके ब्रेन को एक मैसेज मिलता है कि आपका ब्रेन एक चीज़ मैं आप बताऊं बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आपके ब्रेन को, आपके माइंड को नहीं पता कि असल क्या है और इमेजिनेशन या फेक क्या है। तो इवन आप फेक स्माइल भी करते हो तो उसको सिग्नल ये जा रहा होता है कि कुछ खुशी, क्योंकि स्माइल इज एसोसिएटेड विद खुशी। तो वो खुशी का जब सिग्नल जाता है तो उसी मिनट जो है वो डोपामीन जो है रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप 10 सेकंड के लिए का स्माइल दिल ना भी कर रहा हो, ये करके ज़रूर देखिएगा आम दिनों में भी, और ख़ास तौर पे रमज़ान में रोज़ों में आप ये करेंगे तो एकदम से आपका जो है मूड आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट वो जो ख्याल आ रहे थे या वो जो आपको इरिटेशन हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो ग्रैटिट्यूड बहुत, मैं कहने वाली छोटी छोटी चीज़ें लोगों के लिए करना। मैंने इसीलिए ये बात स्टार्ट की थी कि टेबलें भरना या ये सब करने से बेहतर है कि आप लोगों के लिए सोचें कि किसी के घर शायद 2 चीज़ें पकाने के लिए भी नहीं है। हम राशन की सिलेक्शन करते हैं, अगर आप दे ही रहे हैं किसी को तो दिल खोल के करें हेल्प। और अगर आपको अल्लाह ने साहिब हैसियत रखा है तो आप कोशिश करें कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा कहीं अफ्तार करवा दें लोगों को, आप ये चीज़ें करवा दें। आप छोटी छोटी चीज़ें करें, आप लोगों के लिए छोटी सी, अपने नेबर्स के लिए कुछ छोटा सा अच्छा सा कुछ बना के भेज दें। इससे मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर
मुझे इससे तो इसमें ज़्यादा खुशी कोई मिलती बेहतर है। चीज़ हो ही नहीं सकती। एक और चीज़ इसके अंदर जिक्र करूंगी आमना, कि हम पे सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। सोसाइटल प्रेशर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने खुद के लिए भी प्रेशर बनाया हुआ है और दूसरे भी जज बहुत करते हैं। तो हमारा ये होता है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, हमने नमाजें पूरी पढ़नी है, हमने रोज़े पूरे रखने हैं, हमने जो है वो कुछ ऐसा हमारे मुंह से ना निकल जाए, हम कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन जब हम बहुत परफेक्शन की तरफ जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और तब आपसे 1 या 2 दिन आप वो ज़रूर करते हो, तीसरे दिन आप फिर वही स्क्रोलिंग और सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, मे बी बदतमीजी भी शुरू हो जाए, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ पहले ही थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें।